पंचायतों को लोगों को विश्वास था कि नायब सैनी जी और महिपाल डांडा जी गांव देहात की जनता के बारे में सोचेंगे और पंचायतों की शक्तियां बढ़ाएंगे, लेकिन इन लोगों ने भी झूठ बोलकर बरगलाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में जो हमने विरोध किया था, विधानसभा चुनाव में ये विरोध इससे भी ज़्यादा हुआ। हरियाणा के लगभग 90 से 95% पंचायतों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का साथ दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने झूठ बोला चुनाव से पहले, सरपंच साथियों को गुमराह किया ताकि सरपंच चुनाव में विरोध ना करें। अगर कोई काम करना, हमें 10 दिन में काम करना, पंचायत वो 10 दिन में काम कर देगी, लेकिन ये टेंडर सिस्टम में एक एक काम 6-6 महीने साल निपटते। अगर पंचायतों को शक्तियाँ नहीं दी जाती तो इनको 90 की 90 सीटों पर ग्रामीण क्षेत्र से ये लोग भूल जाएं कि इनको वोट मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और महिपाल डांडा जी दावे कर रहे थे कि 4 जून के बाद पंचायतों को पूरी शक्तियाँ दी जाएगी। मैं रणबीर सिंह समैन, अध्यक्ष हरियाणा सरपंच एसोसिएशन, जो आज ये अखबार में निकलवाई है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, ये सिर्फ सरपंचों को भड़काने की एक साजिश है सरकार की। मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले कह रहे थे कि 5 नवंबर के बाद पंचायतों की शक्तियाँ बढ़ाई जाएगी, लेकिन सरकार बार बार पंचायतों को बेवकूफ़ बनाने पर लगी हुई है। कोई सरकार ने पंचायतों की शक्तियाँ नहीं बढ़ाई। इसमें 2 चीज़ें की है कि जिला परिषद के जो काम गांव के अलाट होंगे उनके अंदर सरपंच की भूमिका तय होगी। भाई, हम सरकार से एक बात कहना चाहते हैं कि हम पंचायतों के जो संविधान के अंदर अधिकार है, हमारी मांग उन संविधान के अधिकारों की है, लेकिन सरकार बार बार बरगलाने की कोशिश कर रही है। अखबारों में निकलवा देते हैं कि पंचायतों की शक्तियाँ बढ़ाई। ये एक मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक के अंदर कि सरकार ने पंचायतों की शक्तियाँ बढ़ा दी, लेकिन ये सरपंच जानबूझकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने बिल्कुल भी कोई शक्तियाँ नहीं बढ़ाई, और जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती, हमारा आंदोलन जारी है। हम जल्द ही अपने साथियों के साथ मीटिंग करके अपने आंदोलन के आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने झूठ बोला चुनाव से पहले, सरपंच साथियों को गुमराह किया ताकि सरपंच चुनाव में विरोध ना करें, लेकिन ये बार बार ऐसी हरकतें करके धुआं छेड़ने का काम करते हैं। लेकिन हम इनको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो हमने विरोध किया था, विधानसभा चुनाव में ये विरोध इससे भी ज़्यादा हुआ। अगर पंचायतों को शक्तियाँ नहीं दी जाती तो इनको 90 की 90 सीटों पर ग्रामीण क्षेत्र से ये लोग भूल जाएं कि इनको वोट मिलेंगे। आप भी लोकसभा चुनाव के अंदर 95% गाँव से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, सिर्फ जो बीजेपी की गलत नीतियाँ थी, इन नीतियों की वजह से। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने मूंछ का सवाल बनाया हुआ है जो पंचायतों की शक्तियाँ हैं, और जानबूझकर मुख्यमंत्री, शायद नायब सैनी जी का मन हो क्योंकि ये बार बार बयान देते थे, लेकिन शायद किसी कारणवश इनको मजबूर किया, या बीजेपी की पॉलिसी ही ग्रामीण क्षेत्र को ख़त्म करने की है। गाँव की जनता से पता नहीं क्या बैर है इस बीजेपी सरकार ने। हर बार जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे पंचायतें हैं, बार बार इन लोगों के ऊपर तरह तरह के कानून थोपने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। टेंडर प्रणाली खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि टेंडर प्रणाली के जरिए ही इनके जो बीजेपी के नेता है ये मोटा कमीशन अधिकारियों के माध्यम से पंचायती राज से मोटा कमीशन इकट्ठा करने का काम करते हैं। अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिलवाने का काम करते हैं, उनसे मोटा कमीशन इकट्ठा जाता है। ये बार बार सरपंचों को गुमराह करने की साजिश है, और लेकिन कोई भी साथी इनके बहकावे में नहीं आएगा, और हमारा विरोध ऐसे कैसे जारी रहेगा इनके खिलाफ। अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा कि हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसके अंदर कई सरपंच साथियों ने जो है खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और कांग्रेस को समर्थन भी दिया, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि क्या हालत रही। जहां एक और ये 400 पार का दावा करते थे, उसके बावजूद काफ़ी बुरी हालत रही भारतीय जनता पार्टी की। तो अभी कुछ दिन बाद जो है विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसमें सरपंच साथी किस तरीके की अहम भूमिका निभाने? विधानसभा चुनाव के अंदर अगर विधानसभा चुनाव से पहले पूर्ण अधिकार पंचायतों में नहीं दिए गए तो 90 की 90 सीटों पर हमारे सभी साथी सभी सीटों के ऊपर खुलकर इनके खिलाफ प्रचार भी करेंगे, और इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या हाल हुआ है। विधानसभा के अंदर पंचायतों के विरोध को देखते हुए ऐसा काम होगा कि बीजेपी पार्टी के टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा इनको। जी,
भगवान दास जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस लोकसभा चुनाव में एक चीज़ देखने को मिली कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कम करने के लिए, हराने के लिए था। आपने भी कांग्रेस को समर्थन दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी की खिलाफत करते हैं। हरियाणा के लगभग 90 से 95% पंचायतों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का साथ दिया, और जो 5%, जो 5-7-10% जो सरपंच से जो बीजेपी में रह गए, वो सीएम साहब के बकाव में आ गए। इलेक्शन के बाद में इनकी पावर बढ़ाएंगे, तो लेकिन ये अब नहीं बढ़ाएंगे ना, तो अब 10% सरपंच जो गए हैं ना बीजेपी में, वो भी हमारे साथ लगकर अब के बार तो आप किया है, और आगे अगर विधानसभा तक ये हमारे अधिकार नहीं देते तो अब के बाद इनको पूरा साफ कर देंगे। सब कहीं ना कहीं इन लोकसभा चुनाव में भीतरघात की बातें सुनने को मिली, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की खुद की जो पार्टी वो तो उनके नेता से बात करो, नीतियों से कहीं ना कहीं खिलाफ है। नहीं, शायद इसी वजह से ये जो नीतियाँ तो इन लोगों ने ऐसे बना दी, इसमें गरीब किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, सब इनके विरोध में है। नीतियाँ तो इनकी ऐसी बना रखी सारी के सारी। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और महिपाल डांडा जी दावे कर रहे थे कि 4 जून के बाद पंचायतों को पूरी शक्तियाँ दी जाएगी। इन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। दोनों गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पंचायत मंत्री महिपाल डांडा जी ग्रामीण क्षेत्र से हैं और नायब सैनी जी भी, लेकिन इन लोगों ने भी पंचायतों को गुमराह करने की कोशिश की। इन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी पंचायतों को लोगों को विश्वास था कि नायब सैनी जी और महिपाल डांडा जी गांव देहात की जनता के बारे में सोचेंगे और पंचायतों की शक्तियाँ बढ़ाएंगे, लेकिन इन लोगों ने भी झूठ बोलकर बरगड़ाने की कोशिश की। अब इन लोगों की असलियत भी सभी पंचायतों के सामने आ चुकी है, और विधानसभा के अंदर आप देखना, पंचायतों के लोग जैसे अपना चुनाव लड़ा था उससे भी ज़्यादा ताकत लगाकर विधानसभा में इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं 2019 के चुनावों के बाद अगर 2024 में देखा गया तो बीजेपी का ग्राफ जो है डाउन हुआ है, तो अगर विधानसभा चुनाव से पहले आपकी डिमांड सारी अगर सरकार पूरी कर देती है तो क्या आप सरकार के समर्थन में रहेंगे? देखो, अगर ये हमारी मांगे पूरी करते हैं वो बाद में देखेंगे। हम किसी प्रकार की सौदेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। कोई सरकार से नई चीज़ की मांग नहीं कर रहे जिससे हम इनके साथ सौदेबाजी करेंगे। हम तो जो संविधान के अंदर ग्रामीण जनता के अधिकार है, ग्रामीण क्षेत्र के जो हक है, वो हम मांग रहे हैं, जो इन लोगों ने ख़त्म करने का काम किया है। ये तो सौदेबाजी वाली बात है। हम सौदेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने गांव देहात को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने गांव देहात को मजबूत करने के लिए और अपनी पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमारी लड़ाई ऐसी जारी रहेगी। हमारा किसी पार्टी से बैर नहीं है। हमारा तो जो इनकी गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आगे आने वाली सरकार अगर पंचायतों को शक्तियाँ नहीं देगी, उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम तो अपने गाँव देहात को मजबूत करने के लिए और अपनी पंचायतों के अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई है। गांव देहात की जनता ने एक उम्मीद के साथ जो है छोटी सरकार बनाई थी, सरपंचों को चुना था, लेकिन जब वो अपने डिमांड्स लेकर किसी सरपंच के घर जाते हैं और उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, तो किस तरीके की परेशानियां जो है एक सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि को देखने को मिलती है? पंचायतों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग आते हैं पंचायतों के पास कि ये काम था, लेकिन क्या करें, पंचायतों के हाथ बांध दिए। इस निकम्मी और नाकारा सरकार ने पंचायतों के अधिकार बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर गांव में विकास कार्य रुके हुए हैं। पंचायतों को इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया, इतना बांध दिया। आज बारिश का मौसम है, सभी पंचायतें चाहती है कि पौधे लगाएं, लेकिन अगर वन विभाग वाले ने पौधे दे दी तो पंचायतें लगवाएंगी। पौधे खरीदने का अधिकार नहीं है। गाँव के अंदर आज बड़े बड़े गांव हैं जो उनके अंदर दुकानों की जरूरत है, पंचायतें दुकानें नहीं बना सकती ताकि अपने लोग वहाँ रोजगार कर सकें। हर प्रकार से पंचायतों को बांध दिया इन लोगों ने। 5 लाख से ऊपर के कोई भी कार्य टेंडर के द्वारा किया जाता है। टेंडर 6 महीने टेंडर नहीं लगता, फिर उसका वर्क ऑर्डर आएगा, फिर ठेकेदार आएगा। एक काम जो काम पंचायत मात्र 10 या 15 दिन में कर देती थी, उस काम को करवाने के लिए आज पंचायतों को 7-7, 8-8 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। और गाँव के अंदर कोई भी कार्य नहीं हो रहा अच्छी प्रकार से, और जो पंचायतें हैं उनकी छवि खराब करने का काम इस सरकार ने किया, क्योंकि जनता काम चाहती है। जनता ने हमें चुना काम के लिए। अगर हम काम नहीं करवा पाएंगे तो जनता तो अपने आप ही अपनी पंचायतों से नाराज़ होगी। और इस सरकार का मकसद भी यही है कि पंचायतों के अंदर काम ना हो। काम ना होंगे तो लोगों का पंचायती राज से विश्वास उठेगा, और धीरे धीरे ये पंचायती राज को ही ख़त्म करने की साजिश है बीजेपी सरकार की। ये हर प्रकार से देहात को कमज़ोर करना चाहते हैं। इन लोगों का एजेंडा है 2040 तक 60% पॉपुलेशन शहरों के अंदर डाइवर्ट करना। अगर गांव के अंदर विकास कार्य नहीं होंगे, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो लोग ऑटोमेटिक है शहरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। और यही इनकी पॉलिसी है। ये जब तक लोगों के समझ में आता है इनका खेल
ये राजनीतिक पार्टियां इतना बड़ा खेल खेल रही है पंचायतों के साथ। 1994 के अंदर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के हालात को देखते हुए पंचायतों को शक्तियाँ दी थी, क्योंकि पहले गांव के अंदर कीचड़ होते थे, गलियां पक्की नहीं थी। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देखा कि पंचायतों के अंदर कार्य नहीं होते, नेताओं, उन्होंने खुद कहा था कि 1 रुपये ऊपर से जाता है तो 10 पैसे पहुंचते हैं। यही काम ये लोग दोबारा करना चाहते हैं। राजीव गांधी जी ने महात्मा गांधी का जो ग्रामीण स्वराज का सपना था उसको साकार करने के लिए पंचायतों को शक्तियाँ दी थी। और आप एक चीज़ देखो, 1994 के बाद जब पंचायतों को शक्तियाँ मिली थी, उसके बाद गाँव के अंदर पंचायतों ने कितना विकास किया। आज किसी भी गाँव में गलियाँ कच्ची नहीं है, और भी पंचायतों ने बढ़िया बढ़िया भवन निर्माण करवाए, पार्क बनवाए। जो भी गांव के अंदर विकास कार्य हुए हैं वो 1994 के बाद पंचायतों ने कराए हैं। लेकिन इन लोगों की जो सोच है, भाई जो पंचायतों का काम है ये अपने विधायकों को सौंपना चाहते हैं। विधायक आप लोगों को पता ही सिर्फ एक बार वोट लेने के लिए आते हैं, बाद में नहीं आते। पंचायतें तो गांव के अंदर रहती है, और उनको वो तो अपने लोगों की बात सुननी पड़ती है उनको, और काम करवाने पड़ते हैं। पंचायतें पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं। सभी पंचायतों के लोगों का एक सपना है कि हर व्यक्ति अपने अपने गांव में अच्छे काम करें ताकि उनका नाम हो और उनका गांव साफ सुंदर बने। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, इनकी गलत नीतियों की वजह से आज पूरा का पूरा हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य सभी के सभी रुके हुए हैं। भगवान दास जी, आजकल तो ग्रामीण भी कहने लगे बोले ये सरपंच जो है नीरे राजीनामे कराने के रह गए, विकास करे तो इन पर होते नहीं। तो ये बताने लग रहे हैं ना, ये टेंडर पर प्रणाली बना दी। अगर कोई काम करना हमें 10 दिन में काम करना, पंचायत वो 10 दिन में काम कर देगी। लेकिन ये टेंडर सिस्टम में तो एक काम 6-6 महीने साल नहीं थे। जैसे ठेकेदार ने टेंडर लगा दिया, उनकी टाइम बाउंड है 1 साल का, उससे पहले तो काम करके नहीं देते। अब मेरे गाँव का सीवरेज का और पब्लिक स्वास्थ्य इसका पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा है, तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया। उनका 1 साल का टाइम है, 6 महीने से ज़्यादा चल लिया। 2 गलियों में ये सीवर डले अभी तक, तो टाइम तो बहुत लगेगा इनमें, 2-3 साल लग जाते हैं काम। और उन 2-3 सालों में जो ग्रामीण परेशान होंगे वो अलग। हाँ बिल्कुल, अभी परेशान हो रहे। 6 महीने से हो गए, पाड़ के गेट रखी सारी गलियाँ, सारे गांव परेशान हो रहे। गांव वाले गाड़ी किसको निकालते हैं? वो पंचायत को, सरपंच को गाड़ी निकालते हैं। सरपंच के कुछ हाथ में नहीं छोड़ रखा इन लोगों ने। चलो, अंत में आप लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे या प्रशासन को किस तरीके से चेताना चाहेंगे? हम तो सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर विधानसभा से पहले आप लोग अधिकार नहीं देते, इनकी मंशा तो लग नहीं रही अधिकार देने की, क्योंकि जो मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री जी चुनाव से पहले बार बार अपने बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने तो अपने फेसबुक अकाउंट पे भी डाला था कि पंचायतों को शक्तियाँ दी जाएंगी, लेकिन पंचायतों के साथ नायब सैनी जी ने एक भद्दा मजाक किया है, अखबारों में निकाल दी कि पंचायतों की शक्तियाँ बढ़ाई। भाई कहाँ से बढ़ाई? आपने एक भी चीज़ बताओ कि वहाँ से आपने शक्तियाँ बढ़ाई है। ये बार बार पंचायतों के साथ ऐसा भद्दा मजाक ना करें, वरना इनको पंचायतों में विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हरियाणा से विधानसभा के अंदर इनकी 1 सीट भी नहीं आएगी। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। आप लोगों ने देखा, कहीं भी गांव के अंदर इनका बस्ता उठाने वाले नहीं पाए, पंचायत ही बस्ते उठाती थी, और कोई भी प्रोग्राम होता तो वो पंचायतें करवाती थी। आज बीजेपी के नेताओं का किसी भी पंचायत ने प्रोग्राम नहीं करवाया। हम जल्द ही अपने साथियों के साथ मीटिंग करके अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, और विधानसभा के अंदर हम वोट तो इनके खिलाफ डलवाएंगे, और भी हम कड़े फैसले लेंगे ताकि लोगों को एक एहसास हो कि पंचायतों की शक्तियाँ कम करने का आपको ये नतीजा मिला है।